हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2025 हमारे लिए एग्ज़ाम्स का ईयर रहने वाला है बिकॉज़ आरपीएससी ने 3 बड़े एग्ज़ाम्स की वैकेंसी 2024 एंडिंग तक ही निकाल दी है। हम देख सकते हैं स्कूल लेक्चरर, देन सीनियर टीचर, देन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। इन तीनों एग्ज़ाम्स की भर्ती एक-एक करके सरकार ने रिलीज़ कर दी है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है एक डिलेमा में फँस गए हैं कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं किसकी तैयारी करूँ? तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैंने थोड़ा-सा विश्लेषण खुद से किया है और वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जिससे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन अभ्यर्थियों ने चयन कर लिया है कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, वो बिल्कुल अपने डिसीज़न पे बने रहें, वो अपनी तैयारी करते रहें। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने डिसीज़न अब तक नहीं लिया है या जो कन्फ्यूज़्ड हैं कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो चयन कैसे करें, ये मैं आपको मेरे अनुभव से बताना चाहूँगा। उसके अलावा सीट्स बढ़ेगी क्या? किन एग्ज़ाम्स में सीट्स बढ़ सकती है, ये मैं आपको बताऊँगा। एक रिलेटिव कौन-सा एग्ज़ाम पहले होगा, कौन किसके बाद होगा, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे नोट्स पे। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 3 अलग-अलग कॉलम्स बना दिए हैं। पहला असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, दूसरा स्कूल लेक्चरर एंड तीसरा सीनियर टीचर यानी कि ग्रेड सेकंड। उसके अलावा मैंने यहाँ 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ बना दी है कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में आप फ़ॉल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? इस पे पूरी चर्चा देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पहली जो कैटेगरी है, ये रहने वाली है पीजी ओनली। इसमें वो सभी एस्पिरेंट्स आ गए जिन्होंने पीजी या तो कर ली है या पीजी के अंतिम वर्ष में है। पीजी मतलब मास्टर्स आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, है ना? तो ऐसे अभ्यर्थी आप सभी जानते हैं, आपने बीएड किया ही नहीं अगर, तो आप स्कूल लेक्चरर एंड सीनियर टीचर के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आपको पूरे तरीके से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी में लग जाना है। आप ये ना देखें सीट्स कम है या ज़्यादा क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन फ़िलहाल टीचिंग में तो नहीं है। तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी में लग जाइए। सर मेरे पास तो नेट नहीं है, अब मैं क्या करूँ? नेट के लिए आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। 2 अवसर तो कम से कम मिलेंगे जून 2025 और दिसंबर 2025 क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ये 2 चीज़ें 2 अटेम्प्ट्स में आप नेट निकाल सकते हैं। इंटरव्यू तक आपको नेट होना ज़रूरी होता है ना? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीजी प्लस बीएड। तो अगर आपका पीजी और बीएड हो चुका है या फिर आप पीजी हैं, बीएड फाइनल ईयर में हैं या फिर आप बीएड हैं, पीजी फाइनल ईयर में हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को मैं कहूँगा कि आप इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल तो हैं, बट आपको करना क्या चाहिए? तो इसमें मैं पहले बात करूँगा इन 4 सब्जेक्ट्स की, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट से हैं, तो आपको तीनों एग्ज़ाम देने हैं, आपको तीनों एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। सर आप तो कन्फ्यूज़ कर रहे हो, अभी तो आप हेल्प करने वाले थे कि क्या तैयारी करनी है और क्या नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ, तीनों कैसे देना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मैंने एक टेंटेटिव रिलेटिव टाइम टेबल बताया है कि पहले कौन-सा होगा, बाद में उसके कितने बाद तक होने की संभावना है और उसके कितने बाद तक अगला एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर अगस्त तक स्कूल लेक्चरर हो जाता है, तो उसके कुछ टाइम बाद ही अक्टूबर-नवंबर तक जाके या फिर सितंबर तक ही सीनियर टीचर का एग्ज़ाम होगा, सेकंड ग्रेड या ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम होगा। और उसके 1 आध महीने, 2 महीने बाद ही नवंबर-दिसंबर तक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। तो ये एक रिलेटिव टाइम टेबल है। अगर मान लीजिए ये इससे पहले हो जाता है, जुलाई में हो जाता है, तो ये सब भी थोड़ा पहले होने की संभावना रहेगी। अगर ये और आगे बढ़ता है, तो ये सब भी और आगे बढ़ेंगे। ये 2026 में भी जा सकता है ना? तो आप घबराएँ नहीं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी हो जाएगा, वो ये ना सोचें कि सर इतना लेट होगा। जो लेट सोच रहे हैं, वो ये ना सोचें कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जस्ट एक मैं ये एक रिलेटिव स्टडी बता रहा हूँ कि अगर ये इतने पे हो रहा है, तो ये इतना लेट होगा। पहले स्कूल लेक्चरर ही होगा, उसके बाद ये दोनों थोड़ा आगे-पीछे हो सकते हैं लगभग एक साथ ही, बट सबसे पहले स्कूल लेक्चरर होगा एक सफिशिएंट टाइम पहले इन दोनों से। स्कूल लेक्चरर की भर्ती भी पहले आई है लगभग डेढ़ 2 महीने पहले भर्ती आ गई थी एज़ कम्पेयर टू सीनियर टीचर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? तो ये एक मैं रिलेटिव आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, इन्हें सबसे पहले फ़ोकस करना है स्कूल लेक्चरर पे।
अगर आप पहले से डिटरमिन्ड है कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल लेक्चरर में देख ही नहीं रहा हूँ, तो आप बिल्कुल करते रहिए। अगर आपका डिसीजन नहीं बना है, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको स्कूल लेक्चरर पे लग जाना है। स्कूल लेक्चरर कर रहे हैं तो आपका मोर और लेस सीनियर टीचर यानी ग्रेड सेकंड भी कवर हो ही रहा है, और स्कूल लेक्चरर के बाद आपको टाइम मिल जाएगा जो बची हुई चीज़ें हैं वो करने के लिए, है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। पिछली स्लाइड पे फिर से आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अगर आप मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत से हैं। और कैसे करनी है? पहले स्कूल लेक्चरर, उसके बाद इन दोनों पे गिवन टाइम में आपको चीज़ें करनी है ना? और इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं, तो आपको ग्रेड सेकंड पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो ग्रेड सेकंड पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्कूल लेक्चरर को मेन फ़ोकस में रखना है। और अगर आप बायोलॉजी वाले हैं, तो स्कूल लेक्चरर में बायोलॉजी में कम सीट्स आई है फिलहाल, और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की सीट्स ज़्यादा है बॉटनी, ज़ूलॉजी की। तो उस केस में आप कंसीडर कर सकते हैं स्कूल लेक्चरर से भी ऊपर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को रखना। अगर आप नेट की एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं या आप विश्वास रखते हैं कि मैं नेट निकाल लूँगा, 2 अटेम्प्ट्स अभी मेरे सामने आने हैं एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले, है ना? और उसके अलावा मैं तीसरी कैटेगरी पे आ जाता हूँ, यूजी प्लस बीएड। अगर आप यूजी प्लस बीएड हैं, आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया ही नहीं है या फिर फर्स्ट ईयर में ही है, उस केस में आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आपको एकमात्र सीनियर टीचर की तैयारी में लग जाना चाहिए। आप ये ना सोचें कि सर ये भर्ती थोड़ा लेट आती तो ये भी दे देता एग्ज़ाम। ये एक साथ इसलिए दिया जाता है ताकि आप सब तरफ डाइवर्ट ना हो। आपको डिसीज़न लेना ही होगा, है ना? यहीं से आपका डिसीज़न मेकिंग चेक होना शुरू हो गया है। अगले पे मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो फर्स्ट कैटेगरी थी पीजी ओनली, अगर आप इसमें हैं और आपका नेट नहीं हुआ है, बट नेट के लिए भी आपको 2 चांसेस और मिलेंगे एटलीस्ट जून और दिसंबर 2025, अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिल सकती है इस वेबसाइट से। ये ऑली बोर्ड का वेबसाइट है, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और कमेंट में भी पिन कर दूँगा। आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक मॉक टेस्ट फ्री रहेगा, उसके आगे का पेड रहता है, वो आप देख लीजिएगा। एंड क्या रहता है इसमें, वीकली टेस्ट होते हैं हर सैटरडे संडे, है ना? पार्ट ए जो होता है यूजीसी नेट का वो तो सभी के लिए है, और पार्ट बी है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश वालों के लिए, बाकियों के लिए अभी अवेलेबल नहीं है ना? तो मेनली इन 4 सब्जेक्ट वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप हॉलीवुड प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। हर सैटरडे संडे होता है, ऑल इंडिया रैंक निकलती है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पहले कैटेगरी की बात। अब तीसरे की भी बात हम कर चुके थे। फोर्थ पे आते हैं कॉमर्स वालों को क्या करना चाहिए। कॉमर्स वालों के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो कॉमर्स वालों के लिए हम सभी जानते हैं कि ग्रेड सेकंड तो होता ही नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए ग्रेड सेकंड तो होता ही नहीं है। तो आपको ग्रेड सेकंड तो क्रॉस कर दो, ये तो होता ही नहीं है। और ये भी क्रॉस कर दो, क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। आप आ जाइए दोबारा से इस पे, और यहाँ देखिए कॉमर्स के ये 3 सब्जेक्ट है, ईवीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम। ये कॉमर्स आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राजस्थान में ऐसे होता है। तो यहाँ आप देखोगे तीनों मिला के 10, 8 और 17, ये 3 मिला के भी 35 सीट्स बहुत कम है। आप आइए स्कूल लेक्चरर पे, और यहाँ आप देखेंगे कॉमर्स में 340 सीट्स हैं। कितनी है? 340 सीट्स, 10 गुना लगभग, है ना? और ये तो अभी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीट्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए स्लाइड पे आ जाते हैं, और स्कूल लेक्चरर जो आपके सामने है, इसमें जो सीट्स हैं, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है बढ़ने के। उसके अलावा सीनियर टीचर में भी सीट्स बढ़ेंगी ही बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे थोड़ा-सा डाउटफुल है सीट्स का बढ़ना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कैडर फ़िलहाल के लिए फुल हो चुका, ऑलमोस्ट फुल है ना, एग्ज़ैक्टली फुल कभी नहीं होता है, रिटायर होते ही रहते हैं हर महीने कोई ना कोई, तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है 90%, 99%, 95% आप कह सकते हैं। अब इसमें सीट्स क्रिएट कब होंगी? जब नए कॉलेजेस खुलेंगे या राजसेस के कॉलेजेस को गवर्नमेंट अपने में मर्ज कर लेगी, तब भी सीट्स क्रिएट हो सकती है, बट चांसेस कम है। बट इन दोनों में सीट्स बढ़ेगी, बहुत अच्छे नंबर से बढ़ेगी, है ना? तो आप पॉजिटिव रहें, जो सीट्स अभी आपको दिख रहा है उससे और ज़्यादा सीट्स होंगी, और आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। तो ये जो कॉमर्स में 340 दिख रहा है, ये बढ़ के और 4, साढ़े 400, 500 तक भी टच हो सकता है ना?
इतनी सीट्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो आप बिल्कुल कॉमर्स वाले जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यानी कि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी में लग जाएँ और आपको इधर-उधर कहीं देखना ही नहीं है। अदर्स की बात करूँ लास्ट, तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसीजन लेना है। तो ये जो भी हमने चर्चा की, इस चर्चा से आपने जो भी सीखा, उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए अपने सब्जेक्ट में। आप अदर सब्जेक्ट से हैं तो ग्रेड सेकंड में बिल्कुल मत कूदिए, क्योंकि ग्रेड सेकंड में बहुत सारी चीज़ें मिक्स आती हैं। अगर आप साइंस से हैं, तो साइंस में आप जानते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो आपसे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और बायोलॉजी भी पूछी जाएगी। आप बायोलॉजी से हैं तो आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा पूछी जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल होता है फिज़िक्स कर पाना, केमिस्ट्री कर पाना। तो वो मैनेजमेंट थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करें। अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में एक अच्छा नंबर आया है सीट्स का, तो उसकी करें, अदरवाइज़ आप फर्स्ट ग्रेड को ही फ़ोकस करें। जैसे कि फिज़िक्स में फर्स्ट ग्रेड में 147 सीट्स हैं, लगभग 150 के आस-पास, और उसमें सीट्स और बढ़ने के चांसेस हैं। तो सीट्स बढ़ेगी अगर फर्स्ट ग्रेड में, तो वो लगभग 200-250 को टच कर सकता है, और कहाँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है मात्र 11 सीट्स है फिज़िक्स में। तो एक वाइज़ डिसीज़न ये होगा कि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, फिज़िक्स वाले, मैथ्स वाले भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ ना जाएँ, स्कूल लेक्चरर एंड सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे। सेकंड ग्रेड में आपकी बहुत सारी सीट्स हैं, अराउंड 700 के आस-पास, है ना? एंड केमिस्ट्री वालों की बात करूँ तो केमिस्ट्री की भी सीट्स असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में थोड़ी ठीक आई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री की सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं आई है। फर्स्ट ग्रेड में अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री की सीट्स क्या हैं, काफ़ी कम है, 36 है। इससे ज़्यादा तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में आ रखी है। आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में केमिस्ट्री की कितनी है, आप देख सकते हैं 55 सीट्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा आप सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक देखिए, बाकी सब्जेक्ट वाले भी इस तरीके से कंपैरिज़न कीजिए, देखिए, और तैयारी में लग जाइए, और आप पॉज़िटिव रहिए, है ना? सीट्स बढ़ेंगी, बहुत अच्छे चांसेस हैं बढ़ने के, नहीं बढ़ते तब भी आपकी तैयारी आपको आगे काम आने ही वाली है। तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जो भी तैयारी की वो मेरे काम आई ही है, तभी मैं आज इस पद पे हूँ कि आप लोगों को बता पा रहा हूँ, और एक अच्छी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पे मैं फ़िलहाल कार्यरत हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो से आपको हेल्प मिली है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में जो कन्फ्यूज़्ड हैं, या जो लगता है आपको कि जिन्हें इससे हेल्प मिलेगी, उन सबको आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।